ये एक ऐसी पार्टी जेजेपी पार्टी, जिस पार्टी का जनाधार हरियाणा में समाप्त हो गया, जो धोखे की राजनीति का प्रतीक बन गई है पार्टी। इस पार्टी ने हर आदमी के साथ धोखा किया। कल भैंसवाल में भी था, रिंढाना में भी था। आप लगातार सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने जा रहे हो और एक बात कर रहे हो कि सरकार ने ये नीति बंद कर दी, लेकिन सरकार का दावा है कि हमने बहुत सारी नियुक्तियां की हैं। आप खट्टर का बयान था ये। नहीं, आप ये देखो, जितनी जगह गए हैं सारिका मैडम, आप खुद चलो। मैं पूछना चाहता हूँ, भैंसवाल में 3 खिलाड़ी जो मेडल लेके आए, 2 रेलवे में, 1 राजस्थान पुलिस, बिचपड़ी की बेटी राजस्थान पुलिस, रिंढाना की बेटी अपना रेलवे, अपना हथवाड़ा की बेटी अभी ये अभी पढ़ाई कर रही हैं। तो अभी ये मतलब जो है ना, बहुत यंग एज में इनको जॉब। आप ये बताओ कौन सा मेडल विजेता जो हमारी प्रियंका काद्यान है, वो कोर्ट के अंदर गई हुई है क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर का उसको अपना मिली नहीं नियुक्ति, वो कोर्ट के अंदर नियुक्ति देने गई हुई है। साक्षी मलिक दर धक्के खा रही है, उसको नियुक्ति मिली नहीं, उनको तो अपने। तो ये जो है डीएसपी का तो मना ही कर दिया था उन्होंने। जब खेल मंत्री संदीप सिंह को याद दिलाया विधानसभा में हुड्डा साहब ने कि भाई जो है तेरे को किसने आप जब थे, हमें खुशी है खेल मंत्री संदीप सिंह को डीएसपी बनाया गया क्योंकि उन्होंने देश का नाम रोशन किया था, जो उस समय वो खिलाड़ी थे। अब आज राजनेता हो गए, आज दूसरी पार्टी में हो गए, तो अब वो पार्टी अब भूल गए वो। तो ऐसे ही योगेश्वर दत्त की बात हो, बबीता फोगाट की बात हो, जोगिंदर शर्मा की बात हो, सारे ये खिलाड़ी हमारे देश के लिए बहुत, मैं समझता हूँ देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी हैं और इनको प्रोत्साहन दिया गया था। हरियाणा में नियुक्तियाँ हो रही थी, अब हरियाणा में इन्होंने नियुक्तियाँ बंद कर दी, इसीलिए दूसरे कोई आज कबड्डी की टीम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा से खेलने वाले खिलाड़ी कम, मगर हरियाणा के खिलाड़ी जो रेलवे सर्विसेज और राजस्थान पुलिस से खेल रहे थे वो हैं सारे कबड्डी की टीम में, और बाकी जगह बाकी खिलाड़ी भी कबड्डी के भी यहाँ पे कार्य। तो इसका कहने का मतलब खेलों में राजनीति हो गई है, खेल के साथ राजनीति हो गई। खेल के साथ राजनीति ना करे सरकार। ये तो ऐसी सरकार है, जब हमारी बेटियाँ अपना मेडल बहाने की जा रही थी गंगा में, तो किसी सरकार के किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, खेल मंत्री ने ये भी नहीं कहा कि आप मेडल मत बहाओ, आपको न्याय मिलेगा। तो न्याय मांग रही थी वो, कोई ये थोड़ी कह रही थी कि कोई, वो कह रही थी केवल न्याय का आश्वासन दे दो, हम अपना मेडल नहीं पाएंगे। मगर न्याय का आश्वासन भी नहीं मिला। उन बेटियों को घसीटा गया दिल्ली की सड़कों पे जो ओलंपिक में मेडल लेके आई थी। क्या कसूर था उन बेटियों का? आज दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट अपनी दायर की है कि वो जो ब्रिजभूषण था आरोपी, वो ब्रिजभूषण आरोपी हर मौके पर उन बेटियों के साथ दुराचार करता था। तो उन बेटियों के क्या न्याय के लिए कोई नहीं खड़ा होगा देश में? क्या सरकार का फर्ज नहीं था ये कहने के लिए कि भाई उनको न्याय मिला हो आप हमने? तो ये तो ऐसा लगता है कि ये सरकार ऐसी है कि इसको हमारे देश प्रदेश के जो खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं उन मेडलों से भी कुछ तकलीफ़ है, क्योंकि ये जब गंगा में मेडल बहाए जा रहे थे तब उनको रोकने के लिए भी एक बयान तक नहीं आया इनकी तरफ से। ये इस बात की हमें ठेस है, हमारे दिल पे इस बात की हमें तकलीफ़ है। ये हमारी लड़ाई है। खेलों में राजनीति ना हो, हर खिलाड़ी का मान सम्मान हो। जैसे मैंने कहा, हमने किसी की पृष्ठभूमि चेक नहीं करी। आज कितनों को हम नियुक्तियाँ मिली, उनमें से कुछ बीजेपी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज खिलाड़ी ने अगर मान सम्मान बढ़ाया देश का, तो उनको खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान दीजिए। बाकी जब स्टेट लागू, पहले किसी स्टेट में नहीं था, आज यूपी में लागू हो गया, वो भी तो बीजेपी की सरकार है। यहाँ क्यों बंद कर दिया आपने? ये बताएं मुख्यमंत्री जी। सर, एमपी साहब दुष्यंत चौटाला का ये कहना है कि जो पार्टी जींद के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार करती है, आज वो जींद के विकास की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ये किसकी बात कर रहे हैं? वो दुष्यंत चौटाला की बात नहीं, वो किसके बारे में कह रहे हैं? दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि जो पार्टी जींद के साथ नहीं, पाकिस्तान जैसा व्यवहार, वो किसके मामले के अंदर किसकी बात दुष्यंत चौटाला ने कही है? कांग्रेस पार्टी के दुष्यंत चौटाला की जान नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी पार्टी जेजेपी पार्टी, जिस पार्टी का जनाधार हरियाणा में समाप्त हो गया, जो धोखे की राजनीति का प्रतीक बन गई है पार्टी। इस पार्टी ने हर आदमी के साथ धोखा किया। इसने कहा कि बीजेपी को करो जमुना पार, फिर बना दी खट्टर की सरकार, अपने मतदाता के साथ विश्वासघात। इसने पार्टी ने कहा 5100 की बुढ़ापा पेंशन पर समझौता किया, बाद में बूढ़ों को आज 4.5 साल के बाद 5100 पेंशन आई नहीं, बड़े बूढ़ों के साथ विश्वासघात। फिर किसान आंदोलन में कहा ये मुकदमे तो वापस हो ही नहीं सकते। उसके एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री ने के तीनों कानून वापस ले लिए। कहा ये कानून तो वापस हो ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए। किसान के साथ विश्वासघात। खिलाड़ी जब बैठी, हमारी बेटियां बैठी वहाँ पे अपनी इज्जत के लिए, तब अपनी बेटी का कह दिया कि ब्रिजभूषण, और उसके बाद अपना ब्रिजभूषण पे दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी।
उससे पहले इन्होंने अपने परिवार पार्टी के साथ किया, वो मैं नहीं कहना चाहता। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिनको इन्होंने धोखा नहीं दिया। हमारी लड़ाई इस बात की है, राजनीति में नैतिकता अनैतिकता की लड़ाई है। आज मैं कह रहा हूँ कि हम बीजेपी लड़ाई लड़ रहे हैं, कल जाके बीजेपी से रल जाएंगे तो क्या नैतिकता रहेगी? तो इनकी अब ये हरियाणा के को छोड़ के राजस्थान चले गए। हरियाणा में इनकी जो है लोगों ने साफ कर दिया कि हरियाणा में आने वाले समय में सफाया दिखाई दे रहा है इनको, इसीलिए राजस्थान गए। और राजस्थान के लोग भी समझदार हैं। राजस्थान के लोग भी ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह से अपने मतदाता से विश्वासघात किया हो। कांग्रेस लाने की बात कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लगातार काम कर रहे हैं। आपने अभी 2 दिन पहले हुड्डा साहब ने कहा कि डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। शैलजा लगातार काउंटर कर रही है। देखिए वो तो ये पब्लिक में किस तरह का मैसेज ये आप उनसे पूछो। ये हुड्डा साहब ये बात अपनी बता चुके हैं। ये 2019 में हुड्डा साहब का 2019 में जो चुनाव थे तब हुड्डा साहब ने इस बात की घोषणा करी थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। और हुड्डा साहब हमेशा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं उस पर रहते हैं। 5 स्टेट में विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या माहौल है? आपकी भी ड्यूटी? मुझे लगता है कि 5 स्टेट में से ज़्यादातर अधिकतर स्टेटों में मेजॉरिटी स्टेटों में कांग्रेस की सरकार आएगी। मेरा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद सर। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।